नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यक़ीदानम च मंजिल बोद शब जाए के मन बोदम बाहर सो रक़ से बिस्मिल बोद शब जाए के मन बोदम परी पैकर निकारे सर्रुक़ते लाल रुखसारे सरापा आफते दिल बोद शब जाए के मन बोदम खुदा खुद मीर मजलिस बोद अंदर ला मकां खुसरो मोहम्मद शमे महफिल बोद शब जाए के मन बोदम मज़ति दुहूर वमा अतैन बिमिस्लिही वलक़द अता फ़अजिज़ना अन नुज़राइही मा इम मदहतु मुहम्मदम बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी अरजन नबिय्यु इलस्समा बलगल उला बिकमालिही मसलुल हबीबी इज़ा अता कशफ़त दुजा बिजमालिही अजिजल लिसानु अनिस्सना हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्ला अलैहि इलाहुना सल्लु अलैहि व आलिही। दी रोज़ दर बुस्ताने सरा हमा तूत याने खुशनवा पढ़ती थी नाते मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही। तुमरिये सब शौक में डाली थी गर्दन तौक में कहती थी या के ज़ौक़ में कशफ़त दुजा बिजमालिही। बुलबुलें सब सू बसू लेके हर एक गुल की बू करती थी बाहम गुफ्तगू हसनत जमीउ ख़िसालिही। चिड़ियों के सुनकर चहचहे इंसान भला क्यों चुप रहे लाजिम में हम पे यूं कहें सल्लु अलैहि व आलिही। ज़ौक़ और मोहब्बत के साथ बाआवाज़े बुलंद अपने पाक नबी की ज़ात पे दुरूद व सलाम तिलावत फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सत्ताज़ीम व तकरीम वाजिबुल एहतराम काबिल कदर अकाबिर उलमाए कराम बुज़ुर्गों दोस्तों और भाइयों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये खूबसूरत बावक़ार इज्तिमा आपके शहर की अजीम दीनी दरसगाह जामिया दारुल उलूम दरिया खान के ज़ेरे तमाम इंतहाई शान व शौकत के साथ इनेकाद पजीर है। मुझसे पहले कसीर तादाद में मेहमानान गरामी कद्र आप हज़रात के सामने अपने अपने ख्यालात का इजहार फरमा चुके हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ जामिया दारुल उलूम के तमाम ज़िम्मेदारान बिलखुसूस मेरे साथ मुसलसल राब्ते में रहे
बिरादर मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा साहिब और उनके रुफ़क़ाए कार, अल्लाह सबको सलामत रखे। जिनकी शब रोज़ की काविश और मेहनत का सिला है, मैं और आप सारे हजरात इस मकाम पे जमा हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सब का आना बैठना अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाएँ। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं तमहीदी हवाले से आज के मुक़द्दस उन्वान को लिए एक छोटा सा चुटकला अर्ज़ करके मैं उसी पे बुनियाद बना के अपनी बात शुरू करूँगा। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, एक शख्स था जिसके हालात अच्छे न रहे। दुनिया में अयाम इंसान पे बदलते रहते हैं। कुरान ऐलान करता है, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, इंसानों पे अल्लाह दिन और रात को बदलता रहता है। सदा हालात एक जैसे नहीं होते। अगर अल्लाह ताज पहना सकता है तो वो दुनिया में मोहताज भी करके दिखा सकता है। एक शख्स था जिसके हालात अच्छे न रहे, बड़ा परेशान, किसी अल्लाह वाले की खिदमत में जाता है और जाके कहते हैं कि मेरे हक में झोली फैलाएं, मेरे लिए दुआ कर दें, मेरे हालात अच्छे हो जाएं, मेरे लिए अल्लाह अल्लाह करें, कोई तावीज़ दे दीजिए ताकि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊं। मैं तो 2 वक़्त की रोटी के लिए भी तरस रहा हूं। अल्लाह वालों ने उनके लिए हाथ फैलाए और एक कागज़ और कलम लिया, एक तावीज़ बना के उसके हवाले किया। मगर नोट करने की बात यह है, अल्लाह वालों ने कागज़ लिया, कलम ले के उस कागज़ पे लिखा 5। ये 5 लिख के उस कागज़ को बंद किया, तावीज़ बना के उस नौजवान को दे दिया। फरमाया अपने पास रखना, हालात अच्छे हो जाएंगे। 2-4 महीने गुजरे, ये शख्स तो अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हो गया। आप यूं समझें कि दिनों में ये शख्स लाखों पति बन गया। अब चंद दिन और गुजरे, इसके दिल में ख्याल आया किसी और बड़े अल्लाह वाले को तलाश किया जाए, किसी और अल्लाह वाले से भी कोई एक तावीज़ वसूल किया जाए। मैं चाहता हूं कि मैं इससे भी अच्छे हालात में हो जाऊं। अब ये शख्स मजीद तलाश करता है, एक और बड़े अल्लाह वाले की खिदमत में जाता है और जाके कहते हैं कि हजरत जी, मैं फलां बुजुर्गों के पास गया, उन्होंने भी मुझे तावीज़ दिया, मेरे हालात अच्छे हो गए। मेरी ख्वाहिश ये है एक तावीज़ आप भी दे दें ताकि मेरे हालात इससे भी अच्छे हो जाए। अल्लाह वालों ने फरमाया, जरा उन बुजुर्गों का तावीज़ पेश कीजिए, मैं देखूं तो सही। उन्होंने तावीज़ पे लिखा क्या है, दरिया खान के रोशन ज़मीरों। जब उस शख्स ने तावीज़ पेश किया, अल्लाह वालों ने तावीज़ खोल के देखा तो उस तावीज़ पे लिखा था 5। अल्लाह वालों ने कलम लिया, उसी 5 के आगे एक और सिफर का इजाफा कर दिया। हजरत ने उसे बंद करके फरमाया कि तुझे इजाफी तावीज़ देने की जरूरत थी, यही तावीज़ अपने पास रखे, तेरे हालात इससे भी अच्छे हो जाएंगे। हुआ भी ऐसे, कुल 1.5 साल गुजरा, ये लाखों पत्ती करोड़ों में खेलने वाला बन गया। अब तो ये दुनिया में अपनी मिसाल आप है। दुनिया का मिजाज है कि बंदा जब दुनिया की तलब करता है वो आगे से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। एक दिन ये बैठा अपने मन में कहता है, कितना अच्छा होगा अगर मैं किसी और बड़ी अल्लाह वाले के पास चला जाऊं ताकि मैं करोड़ों में, करोड़ों से अरबों में मुंतकिल हो जाऊं। अब इसने तलाश किया, एक और बड़े अल्लाह वाले के पास किया, अपनी साबिका मुलाकातें बताई, उस तावीज़ का जिक्र किया और कहने लगा कि हजरत जी एक तावीज़ मुझे आप भी दे दीजिए। हजरत ने वो तावीज़ तलब किया तो खोल के क्या देखा,
पहले अल्लाह वालों ने 5 लिखा था, दूसरों ने सिफर का इजाफा करके उसे 50 बना दिया। अब इन बुजुर्गों ने कलम लिया, उसी 50 के आगे एक और सिफर का इजाफा करके उसे 500 बना के वो तावीज उसके हवाले कर दिया। बाबा अब दुनिया में इसकी पहचान नहीं है, इसकी गोया के इसकी हैसियत का दुनिया में शख्स कोई नहीं, इसके कदम जमीन पे नहीं लगते। एक दिन ये आदमी उठा, आग बगोले होके पहले अल्लाह वाले की खिदमत पे जाता है और जाके अल्लाह वालों की खिदमत में गुजारिश करते कि हजरत जी वली तो वो थे जिन्होंने मुझे 5 से 50 किया, उनसे बड़े वो थे जिन्होंने मुझे 50 से 500 किया, मगर आपने मेरे साथ कोई अच्छा नहीं किया कि मुझे 5 पे तनख्वाह दिया। अल्लाह वालों ने ठंडी सांस भरी, फरमाया जरा वो तावीज मुझे दीजिए। उस शख्स ने तावीज निकाल के दिया। दरिया खान के रोशन ज़मीरों, अल्लाह वालों ने क्या देखा कि मैंने तो 5 लिखा था, दूसरों ने सिफर का इजाफा करके इसे 50 कर दिया। तीसरे बुजुर्गों ने एक और सिफर का इजाफा करके उसे 500 कर दिया। ये बात करके वह बुजुर्ग कहने लगे कि तुझे तेरे 500 मुबारक हूं, इनमें से मेरे 5 मुझे वापस कर दे। ये कह के उन्होंने कलम उठाया, उन 500 में से अपने 5 पे यूं करके इन्होंने दायरा खींचा, फरमाया इसे सिफर बना दे, इसे काट दे, मेरे 5 मुझे दे दो, तुम्हें 500 मुबारक। जब अल्लाह वालों ने अपने 5 पे यूं करके दायरा खींचा तो उस शख्स की चीखें निकल गई। वह बगौर देखता है और चिल्ला के कहते, हजरत जी मेरी तो अपनी गाह खुली, मैं तो 50 भी इसी 5 की वजह से था, मैं तो 500 भी इसी 5 की वजह से था। अगर 5 निकल जाए तो 50 नहीं बचता, अगर 5 निकल जाए तो 500 नहीं बचता। मैंने ये बात इसलिए अर्ज की कि दरिया खान के हुजूर रोशन ज़मीरों मेरे दारुल उलूम को सामने रखते हुए मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मुझे कई साल हो चुके इस जामिया के स्टेज पे आपसे मुलाकात करते हुए, कई साल से आपकी खिदमत में आना जाने, मुझे वो किराए के मकान भी याद है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम के नाते मैं 500 पे खड़ा हूँ। फरावानिया है, इज्जतें है, मर्तबा है, मकाम है, बुलंदी और शान है। मैं 500 पे खड़ा हूँ। जदीद बिल्डिंग तामीर हो चुकी है, मैं 500 पे खड़ा हूँ। उलमाए कराम ने तलबा पे मेहनत करके इन कुरान वालों को आपके सामने स्टेज पे सजा के बिठा दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि मैं 500 पे खड़ा हूँ, मगर इतराना कभी नहीं है, तकब्बर कभी ना करना। अगर मुझे इजाजत दो तो मैं जुर्रत से कहना चाहता हूँ, आज मैं 500 पे खड़ा हूँ खिदमत दीन के लिए, मैं 500 पे खड़ा हूँ दारुल उलूम के वजूद के लिए, मगर मेरे 500 के पीछे किसी 5 की मेहनत है। जिस 5 को दुनिया मौलाना कासिम अली नानोतवी कहती है, मेरे 500 के पीछे किसी 5 की मेहनत है। जिस 5 को दुनिया मौलाना रशीद अहमद गंगोई कहती है, मेरे 500 के पीछे किसी 5 की मेहनत है। जिस 5 को दुनिया शेखुल हिंद मौलाना महमूद अल हसन देवबंदी कहती है, मेरे 500 के पीछे किसी 5 की मेहनत है। जिस 5 को दुनिया मौलाना सज्जद अनवर शाह कश्मीरी कहती है, जिस 5 को दुनिया मौलाना अशरफ अली थानवी कहती है, जिस 5 को दुनिया मौलाना हुसैन अहमद मदनी के नाम से याद करती है, जिस 5 को दुनिया मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती कहती है, जिस 5 को दुनिया मौलाना अहमद अली लाहौरी कहती है, जिस 5 को दुनिया मुफक्कर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद कहती है, जिस 5 को दुनिया ख्वाजा खाजगान मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद कहती है, इस वादी गुल का हर जर्रा खुर्शीद जहां कहलाया है। जो रिंद यहाँ से उठा है वो पीर मुगा कहलाया है। हर मौज जहाँ एक दरिया है, एक मिल्लत है, हर फर्द यहाँ गूंजा है, अब तक गूंजेगा आवाज़ा अहले दर्द यहाँ। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान मुस्तफा।
मुस्तफा सरबकब सरबुलंद जुर्रतमंद गैरतमंद शाने औलिया अल्लाह अजमत कुरान इस्लाम नारे तकबीर। आज दुनिया अहले हक से और दीनी मदारिस से सवाल करती है कि आपने कौम को क्या दिया। अगर तवज्जो हो तो बताओ कि दीनी मदरसे ने क्या दिया। बोलते नहीं आप। इसमें तो कोई शक नहीं कि आप थके बैठे और ये पूछना और फिर जवाब तलब करना कि आप थके तो नहीं और फिर इंतजार करना कि आप कहें कि हम नहीं थके, ये तो बेमाना ही होगा। आप यकीनन थके बैठे हैं। आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। है कोई मुझसे ये सवाल करने वाला कि दीनी मदरसे ने इस कौम को आखिर दिया ही क्या है? आओ तुम्हें बताऊं कि मदरसे ने हमें क्या दिया। आज हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटियों में बड़े बड़े बैनर फलक आवेजा किए जाते हैं और बताया जाता है कि फलानों ने हार हमारा तालिबुल इल्म है, फला बच्चा हमारा तालिबुल इल्म है, फला कारनामा करने वाला हमारा तालिबुल इल्म है। किसी इदारे का पढ़ा हुआ बच्चा तहसीलदार लग जाए, यकीनन इज्जत कमाए से इदारा फख्र करता है। किसी इदारे का पढ़ा हुआ बच्चा अगर ऐसी लग जाए, यकीनन फख्र की बात है, लोग नाश करते हैं। किसी इदारे का पढ़ा हुआ बच्चा अगर डीपीओ या डीसीओ लग जाए, यकीनन इज्जत की बात है, लोग नाश करते हैं। मगर मैं जिस मदरसे की बात कर रहा हूं, मेरे मदारिस ने कलंदर तैयार किए, मेरे मदारिस ने काजी तैयार किए, मेरे मदारिस ने बादशाह तैयार किए। मैं दुनिया को चैलेंज करके कहता हूं, बताओ दुनिया में कौन सा बादशाह है नबी की उम्मत में जो जनाब फारूक आजम से बड़ा बादशाह हो? दुनिया में कौन सा सखी है जो नबी की उम्मत में उस्मान गनी से बड़ी सखावत रखता हूं? दुनिया में कौन सा जरूरतमंद है नबी की उम्मत में जो हैदर करार से बड़ा जरी हो, हैदर करार से बड़ा काजी हो? अगर फारूक आजम जैसे बादशाह, उस्मान गनी जैसे सखी, हैदर करार जैसे उम्मत के काजी अगर उम्मत को किसी इदारे ने दिए हैं तो मेरे पाक मोहम्मद के मदरसे ने दिए हैं। सुभान अल्लाह। बेशक पूछते हो कि मदरसे ने क्या दिया? कब हमने कौम की जरूरत को इनकार किया है? मौलाना ममलूक अली की खिदमत में बैठ के जानूए तुलम्बस तय करने वाले वो दोनों शागिर्द सर सैयद अहमद खान हो या कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना कासिम अली नानोतवी हूं, एक ने मदरसे की बुनियाद रखी, एक ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। हमने कभी इन दोनों को एक दूसरे के मुतजाद नहीं जाना। यूनिवर्सिटी मेरी और मेरी कौम की जरूरत है। मुझे वो 1919 का शेखुल हिंद महमूदुल हसन दियोबंदी का अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वो तारीखी खुतबा याद है, जिस तारीखी खुतबा के बाद शेखुल हिंद की मेहनत और दुआओं के बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अल्लामा शिबली नमानी पैदा किए, मौलाना शौकत अली पैदा किए। इसी तरीका से बड़े बड़े लोग, मौलाना बड़े बड़े लोग पैदा किए। याद रखे, मैं मदरसे का जिम्मेदार खातिब होने के नाते, चूंकि मदारिस
उसको हमसे जोड़ा जाता है। अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बड़े बड़े लोग उठे, इंजीनियर उठे, शायद के वो भी आलुल्लाह की नजर की मेहनत थी और दीनी मदरसे ने कासिम नरोतवी के दारुल उलूम ने जो लोग तैयार किए हैं, मुझे वो जुमले आज भी याद है। शेखुल हिंद से पूछा गया आपने कोई किताब नहीं लिखी, चाहिए तो ये था इतने बड़े इल्म का वारिस हर फन पे किताब लिखता। मौलाना शेखुल हिंद ने तड़प के जुमला कहा, फिर मैं किताबें पढ़ना चाहते हो, किस फन पे किताब दिखाऊं? अगर मेरी तफसीर में किताब देखना चाहते हो, मेरे शब्बीर अहमद उस्मानी का मुतालिया करो। हदीस में मेरी किताब पढ़ना चाहते हो, मेरे अनवर शाह कश्मीरी का मुतालिया करो। अगर तसव्वुफ में मेरी किताब पढ़ना चाहते हो, मेरे हुसैन अहमद मदनी और मौलाना अशरफ अली थानवी का मुतालिया करो। अगर मुजाहिदे में मेरी किताब पढ़ना चाहते हो, मेरे मदनी का मुतालिया करो। अगर तबलीग में मेरी किताब पढ़ना चाहते हो, मेरे मौलाना मोहम्मद इलियास का मुतालिया करो। अगर जिहाद में मेरी किताब पढ़ना चाहते हो तो मौलाना उबैदुल्लाह शिंदे का मुतालिया करो। ए बाबा शादबाशो शादजी, ऐसा जमीन है दियोबन दार में तूने किया इस्लाम का झंडा बुलंद, मिल्लत बैजा के इज्जत को लगाए चार चार, हिकमत बता की कीमत को किया तूने दो चंद, इसमें तेरा बामुशम्मा जर्ब तेरी बेपना, देवे इस्तिबदाद की गर्दन है और तेरी कमर, कफर नाचा जिनके आगे 12 तकनी का नाच, जिस तरह चलते तवे पर रक्स करता है सबन, इसमें कासिम हो के अनवर शाह के महमूदुल हसन, सबके दिल थे दर्दमन और सबके फितरत अर्जमन, गर्म ये हंगाम तेरी है हुसैन अहमद से आज, जिससे परचम है रिवायात सलफ का सर बुलंद। नारे तकबीर, शान रिसालत, सर बकफ सर बुलंद, मदारिस दीनिया, हिफाजत कुरान, नारे तकबीर। याद रखें, सिर्फ हिफाजत दीन के लिए हम मैदान में नहीं आए, बकाए वतन और इस्तेहकाम वतन के लिए भी हम ही मैदान में खड़े थे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को आखिर मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी में क्या नजर आया, जिन्होंने ऐलान किया था कि परचम कुशाई कायदे आजम का हक नहीं। मुझे वो तारीखी जुमले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह के याद है, फरमाते हैं कि पूरी दुनिया जानती है कि कायदे आजम एक वकील है, वकील का काम केस लड़ना होता है, मुकदमा वकील का नहीं होता, मुकदमा तो मुकदमे वाले मालिक का होता है। कायदे आजम फरमाती है इसमें कोई शक नहीं, ये केस लड़ा तो मैंने है, मगर ये मुकदमा शब्बीर अहमद उस्मानी का था, ये मुकदमा अशरफ अली थानवी का था, ये मुकदमा जफर अहमद उस्मानी का था। लिहाजा पाकिस्तान की परचम कुशाई करना मेरा हक नहीं, परचम लहराना मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी का हक है। इंशाअल्लाह खिदमत दीन हो या बकाए पाकिस्तान हो, इस्तेहकाम पाकिस्तान हो, इंशाअल्लाह अपने अकाबिर के तरीक हम हर मैदान में सफ़ी अव्वल में खड़े नजर आए, इंशाअल्लाह चलेंगे इंशाअल्लाह। आओ अहले हक के कदमों से जुड़ जाओ, अपने दीनी मदारिस से वाबस्ता हो जाओ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मेरी आप सबकी हाजिरी अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं इसी पे इक्तफा करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे बाद खूबसूरत शख्सियत आप हज़रात से मुखातिब होगी। आप खान साहब को सुनेंगे, देखेंगे, इनकी नात देखने से भी ताल्लुक़ रखती है और सुनने से भी ताल्लुक़ रखती है।
आगे सिलसिला जो भी चलेगा, मगर छोटे शाह जी से 4 शेर ज़रूर सुन लें। अल्लाह मेरी आप सबकी हाज़िरी कबूल करे। मैं समेत अगर कदर करेंगे तो अल्लाह अजर देगा। अल्लाह सबको अमल की